माता भगवती के चरणों में सत नमन है। माता का आशीर्वाद, जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती जब जब भी अपने स्वरूपों में आईं तब तक भक्तों को दर्शन देकर के उनका कल्याण किया। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती माता के चरणों में सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम है। और जगत का विधान रचने वाली महामाया माता भगवती सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती सभी भक्तों का कल्याण करें और उनका उद्धार करें। संसार में आया हुआ प्राणी जब जब भी अपने अपने कर्म करते हुए माता भगवती के चरणों में सत कोटि नमन करता है। अब माता भगवती ने जब भगवान शंकर से अपने पुत्रों की मिलने की इच्छा की तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम मोह माया में पड़ी हुई हो, और जब तक भक्त या भगवान मोह माया में पड़ा हुआ होता है तब तक उसकी भक्ति और पूजा आराधना में मन और चित्त बिल्कुल नहीं लग पाता है। इसलिए हे देवी, हम अपने भक्तों का कल्याण जब ही कर सकते हैं जब हम मोह माया से बाहर निकलेंगे, और तब संसार का कल्याण हो सकता है। विधि के विधान को रचने वाली महामाया माँ भगवती जब भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं मोह माया से परे हूँ और मुझे कोई मोह माया नहीं है, फिर भी मेरे पुत्र हैं, इसलिए मुझे अपने पुत्रों से मिलना अति अनिवार्य है। माता भगवती इस प्रकार से आग्रह भगवान शंकर से करती हैं, और माता पार्वती जब आग्रह करती है महादेव से तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम संसार में रह करके अपने पुत्रों से समय आने पर तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। अब देवी भार्गव नदी के किनारे से हमें भद्रा नदी के किनारे से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और संसार में यह सब समय के अनुसार घड़ी समय के अनुसार ही कार्य होते हैं। इसलिए हमें कोई कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और समय के अनुसार सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। माता भगवती से भगवान शंकर महादेव कहते हैं, और माता भगवती कहती हैं कि प्रभु मुझे भी समय का इंतज़ार है और मैं समय के अनुकूल ही सारे कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि समय के विधि के विधान को मैं भी नहीं टालना चाहती हूँ। अगर आज मैंने टाला तो संसार में पृथ्वी में रह करके मेरे भक्त भी इस समय का उल्लंघन करेंगे, और अगर वो समय का उल्लंघन करेंगे तो समय का विपरीत घड़ी अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं भी समय का इंतज़ार कर रही हूँ। समय आने पर मैं आपसे इन वचनों को तत्पर रह करके मैं अपने पुत्रों से मिलूँगी। माता भगवती के इस प्रकार से कहने से माता भगवती और भगवान शंकर वहाँ से कैलाश चले जाते हैं। कैलाश पर जा कर के देखते हैं उनके पुत्र और सभी देवी देवता वहाँ पहले से उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता हुआ सभी भक्त ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप में मग्न हो रहे हैं, और भगवान शंकर माता पार्वती वहाँ आकर के उपस्थित हो जाती हैं, और उपस्थित होकर के अपने भक्तों से कहती हैं कि हे भक्तों, तुम्हें इस प्रकार पुकारने की क्या आवश्यकता पड़ी। भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, काफ़ी समय बीत गया मगर हमने आपके दर्शन
नहीं किए। इसलिए हे प्रभु, हमारी दर्शन करने की लालसा है वो पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि भक्तों, मैं अपने भक्तों के साथ हर हमेशा ही रहता हूँ। कभी जो भक्त जिस प्रकार से मुझे याद करता है या मुझे जब तब से पुकारता है, उसी प्रकार से मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मेरे भक्तों ने मुझे महाकाल के रूप में पुकारा, इसलिए मैंने उनको उज्जैन काशी नगरी जा कर के वहाँ पर उन्हें अनेक प्रकार से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ और उन्हें उसी प्रकार से उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार से भक्तों को बताते हुए सभी भगवान और नंदी भगवान शिव के गण सभी को आश्वासन भगवान शंकर ने दिया। आज दिन गुरुवार, तिथि 12:13 तक सप्तमी रहेगी। इसके बाद अष्टमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ओम अतीव तेजसा कूटम जलवन्तीमिव पर्वतम दृश्यशोस्ते सुरास्त्रस्त्रो ज्वाला व्याप्ति दिगांतरम। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। एकाग्र होकर के वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। इस प्रकार से माँ भगवती के दर्शन करते हुए मार्कंडेय जी हाथ जोड़ करके ऋषियों को बताते हैं और ऋषि उसका श्रवण करते हैं और ऋषियों ने श्रवण करके माता भगवती के चरणों में शत कोटि प्रणाम किया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।